हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्यों 30 इयर्स के बाद या फिर 28 या 25 के आसपास आते ही हमारी स्किन जो है उसका जो एजिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। क्या वो कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमारा एजिंग प्रोसेस इस स्टेज पे आकर के बहुत तेज हो जाता है और बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी हम उसे उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते जिस तरीके से हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अगर आज के इन टिप्स को आप सच्ची में बता रहा हूँ तरीके से फॉलो करोगे और अपने इस एजिंग प्रोसेस को अगर आप सीरियसली डिले करना चाहते हैं तो इनको आपको फॉलो करना ही होगा और तब जाकर के आपका जो एजिंग प्रोसेस है उसे काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर पाओगे। देखो, एजिंग प्रोसेस ऐसी कोई चलती हुई चीज़ नहीं है जिसे आप रोक दोगे। हाँ, एक ऐसा मेटाबॉलिक सिस्टम है, एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसे आप स्लो डाउन कर सकते हो। तो अगर आपको यूथफुल अपीयरेंस में रहना पसंद है, आपको आपकी एज से कम दिखना पसंद है, आप हमेशा एनर्जेटिक बने रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे जो कि एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो देर नहीं करते और चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है फेसबुक पर भारती जैन जी की तरफ से। भारती जी ने लिखा है कि सिबकथॉर्न पाउडर बहुत अच्छा है, आप लोग भी ले सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ, चेहरे की खूबसूरती बढ़ती है और बालों के तो बहुत अच्छा काम करता है। मैं बहुत परेशान थी बाल झड़ने से, लेकिन सिबकथॉर्न बेरी पाउडर को यूज़ करने से मेरे बाल भी झड़ना बंद हो गए हैं और बहुत ही अच्छा है। आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच भारती जैन जी, एंड सो नाइस ऑफ यू कि आपने अपने जो बेनिफिट्स मिले, आपको जो फीडबैक रहा वो भी लिखा और साथ के साथ में अपने रिकमेंडेशन भी दिया हम सभी लोगों को कि ये सच में बहुत अच्छा काम करता है और हम सभी को इसे ट्राई करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर भारती जी बात कर रही है मेरे फेवरेट प्रोडक्ट सिबकथॉर्न बेरी पाउडर के बारे में, और इसके बारे में ऑलमोस्ट मैं अपने हर दूसरे तीसरे वीडियो के अंदर आपको बताता हूं कि अगर आप एजलेस रहना चाहते हैं, और एजलेस का मतलब सिर्फ टाइट स्किन नहीं होता, एजलेस का मतलब आपके बालों का स्ट्रॉन्ग होना भी होता है, एजलेस का मतलब आपका शरीर जो है उसमें एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा रहे वो भी होता है, एजलेस का मतलब आपकी आंखों की रोशनी का अच्छा होना भी होता है, और एजलेस का मतलब आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का बेहतर होना भी होता है। और हर उस चीज़ के अंदर ये सिबकथॉर्न बेरी पाउडर आपको बहुत अच्छा काम करके देता है क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 7 और ओमेगा 9 का रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है जो कि जनरली हमें बहुत सारी चीज़ों में नहीं मिलता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सिबकथॉर्न बेरी पाउडर जैसे ही हम खाना शुरू करते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर, हमारी त्वचा के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। इसकी वजह से हमारी स्किन डिपेंडेंट नहीं बनती है कि हमने बस खाया और हमारी स्किन निर्भर हो गई इसके ऊपर कि अब इसके बिना काम नहीं चल सकता, बल्कि ये हमारे शरीर को एक बैलेंस वे के अंदर मोटिवेट करता है कि वो खुद का कोलेजन बनाए और उसकी वजह से हमारी स्किन नेचुरली बहुत ज़्यादा रिजुविनेटेड होती हुई नज़र आती है। तो मेक श्योर कीजिए आप भी भारती जी की तरह इसे ज़रूर अपनाइए। रोज़ रात को सोने से पहले 1 चम्मच आप इसको गर्म दूध या गर्म पानी में मिला करके लीजिए अगर आप 25 साल के ऊपर हो चुके हैं तो, और ज़िंदगी भर इसे लिया जा सकता है क्योंकि ये एक नेचुरल एंटी एजिंग एक सप्लीमेंट की तरह हमारी काम करके देता है। तो मेक श्योर इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट labishawellness.com से ले सकते हैं और इसके अलावा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो और मिंत्रा से भी ले सकते हैं। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं वो नीचे सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा, आपके डीएम में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या होता है 25-30 के बाद कि हमारी एज जो है वो बहुत ज़्यादा
तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो नंबर 1 जो होता है रीज़न वो ये कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, फ्री रेडिकल्स तो बचपन से ही बनते हैं। जैसे ही हमारे शरीर में कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया होगी तो उसके फलस्वरूप हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनेंगे। लेकिन ये फ्री रेडिकल्स एक सर्टेन एज के बाद आने के बाद में बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होते हैं और इकट्ठे भी होते चले जा रहे हैं ना। आप ऐसा समझिए, कल आपने गुल्लक में 2 रुपए डाले, आज गुल्लक में 2 रुपए डाले, वापिस से परसों आपने गुल्लक में 2 रुपए डाले, तो जुड़ रहे हैं ना सारे पैसे। बिल्कुल वैसे ही फ्री रेडिकल्स भी जुड़ रहे हैं। इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, और हमारी डाइट के अंदर अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते नहीं हैं, और इस एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी की वजह से ही हमारे शरीर में ये फ्री रेडिकल्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और सोचिए कि 25-30 साल तक जो सारे के सारे जो फ्री रेडिकल्स बने वो सारे के सारे कंट्रोल तो नहीं कर लिए गए, तो कितने सारे फ्री रेडिकल्स जमा हो गए जिनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर एजिंग प्रोसेस जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो पहला रीज़न। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स को अपनी डाइट में शामिल करना है। हमें अपने रूटीन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स खाने हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स किससे मिलते हैं? तो वो सारी चीज़ें जो कि कलरफुल है, कलरफुल फ्रूट्स हो सकते हैं, कलरफुल सब्जियां हो सकती हैं, इन्हें अपने रूटीन में शामिल कीजिए। जितना हम कच्चा खाएंगे इन चीज़ों को उतना ज़्यादा फ़ायदा हमारे शरीर को मिलेगा, हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में फ़ायदा होगा। नंबर 2, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और हम शुगर खाते जाते हैं तो शुगर की वजह से ग्लाइकेशन प्रोसेस होता है। अभी ग्लाइकेशन प्रोसेस क्या होता है? इसके अंदर ग्लाइकेशन जो है वो बेसिकली आप ऐसा समझो कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है या एक ऐसा सब्स्टिट्यूट है जो कि कोलेजन और इलास्टिन फाइबर से जाकर के चिपक जाता है, जिसकी वजह से कोलेजन और इलास्टिन फाइबर हार्डन्ड होने लगते हैं, मतलब टाइट होने लगते हैं। और कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा हार्ड होगी उसके टूटने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो शुगर के कंजप्शन को हमें कोशिश करनी है कि हम कम करें। जितना हम शुगर का कंजप्शन कंट्रोल करेंगे, जितना हम इसे कम से कम खाएंगे, उतना अच्छा होगा हमारे शरीर के लिए कि हम हमारे शरीर में ग्लाइकेशन प्रोसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। अब शुगर का मतलब चाय के अंदर चीनी भी है, शुगर का मतलब कोई मिठाई के अंदर चीनी भी है, शुगर का मतलब घर में कोई खीर वीर बनी है उसके अंदर चीनी भी है। तो मतलब मीठा जितना भी है वो आपको अवॉइड करने पर कोशिश करनी है। अगर आपको मीठा खाना है तो आप डेट शुगर ले सकते हो, या जो नेचुरल जो स्वीटनर्स हैं, जैसे फ्रूट्स के अंदर नेचुरल शुगर होती है जिसको फ्रक्टोज कहा जाता है, वो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है तो वो भी आपको अपना जो भी फिजिशियन से ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे कंसल्ट करके ही खाने का। मैंने ऐसा कहा कि बस वो आप खा सकते हैं और आप टूट पड़े उसके ऊपर। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रही है, आप शुगर पेशेंट है, आप डायबिटिक पेशेंट है, तो ये भी चीज़ें आप कंट्रोल करेंगे। और नॉर्मल लोगों को तो शुगर कंट्रोल करनी ही करनी है। नंबर 3 होता है हमारे शरीर में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है, शरीर के अंदर हार्मोन्स का असंतुलन भी बहुत तेजी से बढ़ता है, और इस शारीरिक असंतुलन की वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से शरीर में बहुत तेज़ी से बुढ़ापा आने लगता है, क्योंकि अचानक से कॉर्टिसोल बढ़ता है, अचानक से सेरोटोनिन बढ़ता है, अचानक से एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, आप इसको ऐसा समझो ना, आप स्मूथ सड़क पे चल रहे हो तो चलने का अपना एक मज़ा है, लेकिन अगर आप एक बम्पी रोड पर चल रहे हो, एक ऐसी सड़क पर चल रहे हो जहाँ पर बार बार स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, जहाँ पे बार बार रैमरल्स आ रहे हैं, तो क्या होगा? वहाँ पर आपका चलना उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही अचानक से जो बहुत तेज़ी से हमारे शरीर में हार्मोन्स का बदलाव होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है शरीर की कोशिकाओं में, और शरीर की कोशिकाएं समय से पहले बूढ़ी होने लगती हैं, समय से पहले बुजुर्ग होने लगती हैं, टूटने फूटने लगती हैं, और इतना ज़्यादा डैमेज या डेप्रिसिएशन हो जाता है कि उसे फिर ईजीली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करें। आप शरीर के हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करें? तो उसके लिए बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन की कोई भी विद्या जो आपको पता हो, जो आपके लिए काम करती हो, जो आपको सुकून देती हो, जो आपको स्ट्रेस फ्री रखती हो, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप अभी तक कोई मेडिटेशन की विद्या या मेडिटेशन की कोई टेक्निक फॉलो नहीं कर रहे हो तो कैंडल गेजिंग से स्टार्ट करो। कैंडल गेजिंग को हिंदी में त्राटक कहा जाता है। त्राटक को करने का बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका यह है कि अपनी बिल्कुल आंखों के लेवल पर एक मोमबत्ती
जलाइए और इस जलती हुई मोमबत्ती की जो लौ है, जो फ्लेम है, उसको बिना पलकों को झपझपाए आपको एकटक देखना है। तब तक देखना है जब तक कि बिना पलक झपझपाए आप आराम से देख सकते हैं। इसे देखते रहिए 30 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए, 60 सेकंड के लिए, जितना आप कंफर्टेबल हो। फिर धीरे से अपनी आंखों को बंद कीजिए, 10-15 सेकंड के बाद फिर से खोलिए और वापस से उस पर नज़र टिकाइए। इस तरीके से 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को अगर आप करते हैं, या 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को आप करते हैं, आप अपनी एजिंग को बहुत डिले कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आपको लगता है कि आपको कैंडल गेजिंग कंफर्टेबल हो गया है, अब आप जो भी दूसरी टेक्निक्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए यूट्यूब पर आप बहुत सारे मेडिटेशन के वीडियोज़ हैं, आप उनको देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चौथा और जो लास्ट जो रीज़न होता है दोस्तों, वो होता है लैक ऑफ स्लीप। एज बढ़ने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं हमारी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने का मतलब अपनी नींद के साथ कोताही बरतना बिल्कुल नहीं है। अपनी नींद को व्यवस्थित बनाए रखें, 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लें, ताकि आप एक अच्छी नींद के माध्यम से अपने शरीर को खुद ब खुद रिजुविनेट कर सकें। राइट, एक अच्छी नींद के दौरान शरीर खुद को खुद रिजुविनेट करता है, खुद को खुद रिपेयर करता है। तो बहुत ज़रूरी है एक अच्छी नींद लेना, ताकि आप खुद को रिजुविनेट कर सकें। और अच्छी नींद का मतलब सिर्फ बिस्तर पर सोए रहना नहीं है। अच्छी नींद का मतलब है कि वो गहरी नींद आए, आपको ये पता ना चले कि आपके आसपास क्या हो रहा है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एजिंग 35, 30, 25 के आसपास डिले भी होगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आई होप आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा ले रहा हूँ और कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।